यही मंदिर है अच्छा। जो मेरा ज़िंदगी और तकदीर बदल दिया। तो कुछ ऐसा मेरे ज़िंदगी में मोड़ आई जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा दर्शकों। बिल्कुल बिल्कुल ले सकते बहुत बहुत उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। होगी तो मुझसे बहुत छोटी है। उनका नाम है सौम्या पोखरेल। तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि दादाजी, मैं आप ही जैसे कलाकारों को लेके कुछ ऐसा जो है वीडियो बनाया करता हूँ। तो मैं इनको खूब गाली दे रही थी, ये भी मुझे दे रहे थे गाने, नहीं गाने में। तो मैंने भी इनके साथ में थोड़ा थोड़ा गाना गाता रहा। जी। तो उस दिन अचानक सा पता नहीं क्या हुआ, छोड़िया वो जल्दी से टाटा ये राजा, चाटता जवानी तेल चाटा ये राजा। प्लानिंग तो बहुत चल रही है। जी। प्लानिंग ऐसी चल रही है कि मैं कुछ ऐसा मतलब गाऊंगा कि जो लोगों को छू जाए। मेरा खुद मजाक में हुआ था, जो पहले बार मेरा वायरल हुआ था तो मजाकी में हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान में कोई झुलूर बाबा का दूसरा झुलूर बाबा है। नमस्कार, मेरा नाम है सूरज। स्वागत करता हूं सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इन दिनों आप सोशल मीडिया पे इनको जरूर देखे होंगे और साथ में रागिनी विश्वकर्मा को भी देखे होंगे। आइए, क्या माजरा है, कैसे वीडियो वायरल हुआ है, वो सारा सीन आपसे भी से मिल के हम दादा से जानेंगे। दादाजी, आपका सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया भाई आपका। आप कहाँ से हैं? जी, मैं भदोही से हूँ। भदोही से? जी। बहुत दूर से आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्या है, बाइक चला के। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आपको भी धन्यवाद, इतना दूर से आए, बहुत अच्छा लगा। क्या तुम्हें पता है ये दिलबर, यही गाना था, ए गुलशन। ये इन दिनों अगर आप इंस्टाग्राम चलाए होंगे तो ये बार बार आप सभी को ये गाना सुनने को देखने को मिल रहा होगा। ये चेहरा आप पहचान होंगे, पता नहीं नाम से पहचान नहीं पहचाने, लेकिन चेहरा जरूर पहचानते होंगे। तो आइए, क्या मजा, कैसे वीडियो वायरल हुआ, क्या सोच के वीडियो बना था, कैसे बना था, सारी बात आप सभी को बताता हूँ मैं। पहले आप अपना इंट्रो दीजिए। मैं झुल्लुर दादा जी। और मैं रहने वाला सुल्तानपुर का हूँ। सुल्तानपुर एक में लम्बुआ विधानसभा जी। और रुदौली ग्राम सभा से, तो मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि आप इस समय मौजूद है अनुराग एंटरटेनमेंट, आपका वीडियो यहीं से वायरल हुआ है, यही स्थान है? जी जी, यही स्थान है, यही स्थान है, यही मंदिर। मुझे लग रहा है इसी जगह पे आप शूट किए थे अपना गाना। हाँ, यही मंदिर है। अच्छा। जो मेरा ज़िंदगी और तकदीर बदल दिया। जी। हाँ। इसके पहले आपका कभी कोई गाना वायरल हुआ था या ऐसा कुछ हुआ था? ये आपके पहली बार ऐसा हो रहा है? नहीं, मेरा गाने तो मैं बहुत गाया हूँ, जी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब पहली बार आपका ये सॉन्ग वायरल हुआ? हाँ, पहली बार। अच्छा। हाँ। तो वायरल जब हुआ तो आपको पता कैसे चला? किसी के थ्रू पता चला या खुद अपने आप को देखा यूट्यूब पे या कहीं सोशल साइट पे, कैसे आपको पता चला? नहीं, मुझे नहीं पता था। हाँ। जैसे इसमें बात ऐसी हुई हाँ। कि सबसे पहले मैं एक झुल्लू दादा के नाम से कॉमेडी किया करता था। ये मेरा चैनल है। तो उस पर मैं कॉमेडी करते करते तो धीरे धीरे क्या हुआ, तो उसमें कॉमेडी मेरी कुछ लोगों तक पहुंच पाई, बहुत ज़्यादा नहीं। जी। तो इसमें से एक हैं दिवाकर शर्मा जी, जो अनुराग एंटरटेनमेंट के मालिक हैं, जहाँ पे आप बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने पता नहीं क्या सोच के मेरे पास फ़ोन किया गोरखपुर से। अच्छा। तो स्टूडियो अभी जाके निर्माण हुआ है इसका नया नया। हाँ हाँ। तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि दादाजी, मैं आप ही जैसे कलाकारों को लेके कुछ ऐसा जो है वीडियो बनाया करता हूँ। आप मिट्टी से जुड़े हुए हैं, आपके एक्ट में वो मिट्टी की खुशबू आती है और मुझे बड़ा सुकून मिलता है। आपका वीडियो देखता हूँ तो कुछ ऐसे ही कलाकारों को लेके कम से कम 50 कलाकारों को एकत्रित किया था अपने मतलब, हाँ मतलब भोजपुरी और हमारे अवध क्षेत्र के लोग सभी को एकत्रित करके एक जगह गोरखपुर में ले जाके वीडियो वगैरह में कॉमेडी हमने किया था। सब रागिनी विश्वकर्मा भी थी। अच्छा। ये तो तब तो वायरल थी, वायरल चल रही। हाँ। तो उसके बाद वहाँ से आए तो हम लोग तो अभी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला लोगों का। फिर यहाँ पे आए, एक नया स्टूडियो का निर्माण किया हमारे दिवाकर भाई और रागिनी विश्वकर्मा ने मिल के अपने पैसे खर्च करके। तो उस टाइम मैं यहाँ पे था। तो मंदिर जैसा स्टूडियो बनाए। तो यहीं पे बोले दादाजी कभी कभी आया जाया करो, हो सकता है कुछ हो जाए आपका। तो मैंने भी इनके साथ में थोड़ा थोड़ा गाना गाता रहा। तो उस दिन अचानक सा पता नहीं क्या हुआ
कि मैंने ये ऑटोमेटिक जिस दिन आप वीडियो शूट किए थे जो वायरल हुआ है हाँ। उसकी बात बता रहे तो हैं। मेरा कोई वैसा उम्मीद नहीं था कि मतलब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मैं परोसने का प्रयास कर रहा हूँ, जी। लेकिन अचानक सा मैंने वीडियो दिवाकर भाई ने ऑन किया था। अच्छा, यहाँ पे कैमरा हाँ। लगा और आप लोग ऐसे ही शुरू हो गए। हम लोग प्रैक्टिस नॉर्मली हाँ? हाँ। ये नहीं कि सब कुछ ऐसा प्लान करके। नहीं, प्लान नहीं था, वैसे नॉर्मल हम लोग हंसी मजाक करते हैं। जी। तो अनुराग कॉमेडी के लिए हम लोग बैठे थे, तो मैं इनको खूब गाली दे रही थी, ये भी मुझे दे रहे थे गाने, नहीं गाने में। हाँ, तो गाने में हम लोग खेत की परंपरा है जी। कि शादी विवाह में गाली वगैरह गीत गाए जाते हैं, तो बस वही था। हाँ, तो क्या हुआ, कैसे मतलब ये अचानक वीडियो वायरल होने लगा, मतलब कैसे आप सभी ने जब वीडियो शूट किया तो आपको लगा था कि उस समय कि वायरल होगा? नहीं, हम सबको नहीं लगा था। हाँ। हम सबको यही लगा था कि हंसी मजाक वाला अनुराग कॉमेडी पड़ता है तो अच्छा खासा व्यूअर जाता है, तो हम लोग वही सोचे थे। हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि इतना आगे एक तरह से आप लोग बैठ के शुरू मजाक में ही वीडियो बना रहे थे, कहने मतलब यही है ना, यही है, मजाक में ही है, मजाके में हम लोग बनाए। मजाक में वीडियो वायरल हुआ है। मेरा खुद मजाक में हुआ था, जो पहले बार मेरा वायरल हुआ था तो मजाकी में हुआ था। कौन सा को बताएंगे जरा, कौन सा वायरल? मछली के जैसे तड़पे जवानी, खेसारी भैया का गाना। रातों रात खूब स्टेटस लग रहा था और इंस्टाग्राम पे बहुत जगह पे। ये आप बोल नहीं तो आप एक लाइन गुनगुना दीजिए। मछली के जैसे साउंड से वो इको आएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, सिस्टम है तो सिस्टम से ही है। मछली के जैसे तड़पे जवानी, रहुआ से पिया हम सच कहतानी। छोड़ी आव जल्दी से टाटा ये राजा, छोड़ी आव जल्दी से टाटा ये राजा, चाटत जवानी तेल चाटा ये राजा। अच्छा, ये आपका जो गाना मजाक में एक तरह से वायरल हुआ था। हाँ, ये भी मजाकी में गया। ये भी मजाक में, मतलब कहने मतलब जब ये मजाक में। एक्चुअली ऐसा क्या है, इंटरटेनमेंट जो होता है हाँ वो हरदम, जैसे मजाक का मतलब क्या होता है, अपनी खुशियों को जाहिर करना, जी। है ना। जैसे इंसान बहुत प्रेशर लेके गाता है तो अच्छा, नहीं। ये वीडियो आपका अभी वायरल हुआ है, ये बताइए पहले। अभी वायरल हो रहा है ना, अभी की कितने दिन हुआ आपका वीडियो वायरल? अभी कहीं 15-20 दिन। 15-20 दिन हो रहा है। और आपका वो मैंने वीडियो देखा था करीब 3 महीने पहले अपलोड हुआ था। अच्छा, आप देखे थे? हाँ। अच्छा, ठीक। तो ये कैसे, मतलब वो क्लिप लोग उठा के डाल रहे हैं, कैसे, मतलब कौन आपका वीडियो वायरल किया? आप खुद किए हैं या कोई और किया? कहीं ना कहीं जैसे जिंदगी में हर मोड़ पे किसी ना किसी का योगदान होता हाँ, है, योगदान होता है ना। जी। तो कुछ ऐसा मेरे जिंदगी में मोड़ आई जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा दर्शकों। बिल्कुल ले सकते। बहुत बहुत उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। होगी तो मुझसे बहुत छोटी है। उनका नाम है सौम्या पोखरेल। अच्छा, इंस्टा पे वही पोस्ट की। इंस्टाग्राम पे। अच्छा, सबसे पहले वही। हाँ, सबसे पहले वही इंस्टा पे पोस्ट की थी, उसके बाद से इंस्टा पे वो रील गया। उसके बाद पाकिस्तान में कोई झुलूर बाबा का दूसरा झुलूर बाबा हैं। उसके बाद हाँ, पाकिस्तान में और 2 जेंट्स भी हैं, तो हम लोग का भूमिका वो निभा रहे हैं और एक लोग बाबा का भूमिका निभा रहे हैं। हाँ, कॉपी किया है फिर। तो हाँ, सेम कॉपी किए हैं लोग। और उसके बाद में वो लोग यूट्यूब पर उसको वायरल किए और इंस्टाग्राम पे जो बाबा बोल रहे हैं। आपका वो जो वीडियो था वो यूट्यूब पे पहले डाला गया था, हाँ, जो वायरल हुआ है। यूट्यूब पे गया था तो यूट्यूब पर बढ़िया प्यार दुलार मिलियन तक चला गया था। हाँ, जब वो दिल वाला जो था ना, बाबा गाए थे, वो वाला सिर्फ क्लिप पाकिस्तान वालों ने किए थे और सौम्या पोखरेल जी ने। इन्हीं दो, अगर हाँ। दो वही कारण हाँ। है, मतलब इन्हीं की वजह से आपका वीडियो वायरल हाँ, हुआ है। उसके बाद क्या से करना चाहिए, यही बात है ना। हाँ, ऐसी ही सच्चाई है। हाँ। हाँ। और अभी भी मैं खुद बताऊं तो सामने, अगर मैं भी इंस्टाग्राम यूज करता हूं, मैं जब स्क्रॉल करता हूं दूसरे तीसरे नंबर आपका गाना आ ही जाता है। हाँ, ये तो है। मैं भी देखता हूँ तो बड़ी खुशी मिलती है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं उनको, क्या कहना चाहेंगे? मैं भैया अब क्या बताऊँ, हाँ। इतने लोग जो लोग देख रहे हैं, हमारे दर्शक लोग भगवान स्वरूप हैं। मैंने भगवान को तो देखा नहीं है। जी। कहा गया है कि कलयुग में भगवान अगर होंगे तो इंसान के ही अंदर होंगे। बिल्कुल। तो आज वही लोग हमारे भगवान हैं। मैं उन्हीं को नमन बंदन करना चाहूँगा जो लोग हमें देख रहे हैं आपके मीडिया के माध्यम से। हाँ, चैनल के माध्यम से। आगे क्या आप प्लानिंग कर रहे हैं? कुछ नया गाना आ रहा है, कुछ सोचे हैं? प्लानिंग तो बहुत चल रही है। जी। प्लानिंग ऐसी चल रही है कि मैं कुछ ऐसा मतलब गाऊंगा कि जो लोगों को छू जाए, जी। लोगों की जीवन की काया ही पलट जाए।
जैसे कुछ नया करेंगे, हाँ, नया करने वाले हैं। देखो संगीत एक ऐसी तरंग है जी कि इंसान की जिंदगियां बदल सकती है, क्योंकि संगीत से ही सृष्टि में शीतलता होती है। तो मैं कुछ ऐसा गाऊंगा कि लोगों की मानसिक को इतना सुकून मिले कि हर कोई इंसान ठंडे दिमाग से अपना कार्य अच्छे ढंग से कर पाए। मतलब कला का मतलब ही यही होता है कि लोगों के माइंड को सुकून देना। जी हाँ, तो मैं ऐसा ही कुछ गाऊंगा और ऐसा ही कुछ एंटरटेनमेंट करने का प्रयास करूंगा। अच्छा, आप सैड ये गाना गाए, हो सकता है कोई और भी आप उस समय गाना गा सकते थे, ऐसा भी हो सकता था, आप ऐसा क्यों गा दिए? मतलब वो गाना इतना सैड, लोगों को रुला रहे हैं, आप देखा जाए इंस्टाग्राम पे जितने लोग देख रहे हैं कोई ना कोई रो रहा है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप दिल से दुखी है, दिल टूटा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मीडिया भाई। हाँ, जैसे इसमें बात ये होती है ना और काफी कि दर्द आपके आवाज में निकला है, वो नहीं। गाना जब गा रहे थे काफी दर्द भरा आवाज निकल रहा था। हाँ हाँ, ये तो जैसे क्या होता है ना, जब इंसान को बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो, जी मतलब एकदम चारों तरफ से दरवाजे बंद हो, तो जब इंसान को मतलब कि रोने जैसा हो जाए, हाँ, जब वो आंसू निकल जाते हैं ना, जी तब बड़ा सुकून मिलता है। जैसे औरत लोग को क्यों ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, ज़्यादातर मर्दों को बहुत प्रेशर होता है क्योंकि वो रो नहीं पाते हैं, लेकिन औरतें बात बात पे रो लेती हैं, इसीलिए वो ज़्यादा अपने दिमाग पे प्रेशर नहीं लेते हैं। तो लेकिन जो मर्द होते हैं ना, वो रो नहीं पाते हैं। वो लोग कटकरेज होते हैं। हाँ, नहीं, नहीं क्या, उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं। कैसे जिम्मेदार? परिवार आप ही लोग के ऊपर नहीं रहता है, बहुत लोग, औरत भी लोग करते हैं। नहीं तो ये आप कर रही हैं ना, झांसी की रानी जैसी है ना, तो सब आपकी तरह थोड़ी है, हो सकते सब आपकी तरह नहीं है। आप तो खुद को संभाल रही हैं, इतने आपके साथ में भाई हैं, आपका परिवार है, आपका समाज है, सबको सपोर्ट कर रहे हैं, हमको भी सपोर्ट कर रही हैं। जैसा कि अभी आप दादाजी बने हुए हैं और दादा के रोल में ही नजर आ रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूँ आपका एज क्या है? मेरा एज तो मुझे खुद को भी नहीं पता है। मतलब आप बताना नहीं चाहेंगे? नहीं, मैं अपने आप को बुढ़ा कहना भी नहीं चाहता हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे ऐसे ही यूं ही कहीं 20-30 साल का ही समझ लेने का। हाँ, मैं अपने आप को, आप 20 साल बोल रहे हैं, अब दिख रहे हैं 80-90 का। बेशक, लेकिन मैं बुढ़ा नहीं बनना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि बने होते हैं, नजर तो आ रहे हैं आप। नहीं, मैं बुढ़ा नहीं, वो तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं ये ये राज रखना चाहते हैं, फिर कभी पोल खुलेगा तो हम बताएंगे आपको, ठीक है? अच्छा, ये बताइए, शुरुआत में यहाँ आपका गाना वायरल होने से पहले क्या क्या आपको तकलीफ हुई, वो तो ज़रा बताइए, क्योंकि लोग आपका गाना इस समय देख रहे हैं, आपको वायरल होते हुए देख रहे हैं, इसके पहले लोग नहीं देखे हैं, क्या आपने तकलीफें देखी है वो सर शेयर करिए। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जब आप किसी लक्ष्य पे चलेंगे, जी जैसे ये संसार की बनाई हुई नियमों पे चलेंगे तब तो ठीक है, हाँ समाज के, जी नहीं ये मतलब संसार की नहीं कह सकते, समाज के बनाए हुए नियमों पे चलेंगे तब तो आपको लोग अच्छा कहेंगे। जी क्योंकि ये जो संगीत होता है, कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, जो ऑटोमेटिक होता है, ये ब्रह्म ज्ञान है। संगीत एक ब्रह्म ज्ञान है, ये सीखने पढ़ने से नहीं आता है, ये ऑटोमेटिक आता है। अच्छा, जैसे साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, तो नई नई चीज़ों का आविष्कार करना, तो वो मतलब नियम बाउंडेशन के खिलाफ होता है, क्योंकि कोई नई चीज़ों का आप निर्माण कर रहे हैं ना, तो उसमें कभी कभी गलतियां भी हो जाती है, कभी कभी लोगों को दिक्कत भी हो जाता है। जैसे